फिल्म की शुरुआत में हम सीरो नाम के एक बैड कैट को देखते हैं जिसे उसका ओनर टैंक उसके बचपन से पाल रहा था। सीरो बहुत ही बेपरवाह और बदतमीज था और वो अपने ओनर की भी कदर नहीं करता था। साथ ही वो बहुत गुस्सैल भी था। उसके लिए सिगरेट और अल्कोहल पीना मामूली बात थी। एक दिन वो अपने दो दोस्त रिजा और रिफकी के साथ मिलकर पार्टी करने का प्लान करता है, इसलिए वो उन्हें पार्टी के लिए शराब का बंदोबस्त करने को कहता है और वो उसकी फिराक में वहाँ से चले जाते हैं। और जिस दौरान वो आराम कर रहा होता है तभी उसका एक और दोस्त ब्लैकी उसके पास आता है, जो उसे बताता है कि मोहल्ले में एक नई बिल्ली आई है जो बहुत खूबसूरत है। ये सुनकर सीरो रिजा और रिफकी के आने से पहले उस कैट को देखने जाने का तय करता है और वो ब्लैकी के साथ मिलकर वहाँ चला जाता है। उसके जाने के तुरंत बाद एक और कैट सीरो का पता पूछते हुए वहाँ आ जाता है। वहीं रिजा और रिफकी उड़ते हुए घर में मौजूद शराब की बोतल को देखते हैं, इसलिए रिजा उसे चुपके से वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, पर तभी उस घर का ओनर उसे देख लेता है और वो अपने काम में नाकामयाब हो जाते हैं और उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। दूसरी ओर सीरो ब्लैकी के बताए अनुसार उस कैट को देख रहा होता है जिसे उसका ओनर डेनिस बहुत प्यार करता था। तभी वो देखते हैं उस कैट का ओनर किसी काम से उसे वहाँ छोड़कर बाहर चला जाता है। ये देखकर वो तुरंत उस घर में घुस आते हैं, पर वो कैट उन्हें देखते ही बहुत डर जाती है और इधर उधर भागने लगती है। पर उसी दौरान इलेक्ट्रोक्यूशन से उसकी वही डेथ हो जाती है। तभी डेनिस घर वापस आ जाता है और जब वो अपने कैट को मरा देखता है तब वो गुस्से से चिल्लाने लगता है। तभी उसे सीरो और ब्लैकी के बारे में पता चल जाता है और वो गुस्से में ब्लैकी को सीजर से मार डालता है। सीरो जब ब्लैकी को मरा देखता है तो अपना आपा खो देता है और वो पलटकर उसे बहुत बुरी तरह से मारता है और उसी लड़ाई में डेनिस के वहाँ से नीचे गिरकर सिर फटने से उसकी वही मौत हो जाती है और सीरो अपना बदला लेकर वहाँ से चला जाता है। घर वापस आने पर उसके घर के नीचे मौजूद शॉप का ओनर सैमी उसे बताता है कि कोई उससे मिलने आया है। उसका नाम टाको था। वो सीरो से कहता है कि वो उसका बेटा है, लेकिन वो उसे बिल्कुल नजरअंदाज करके वहाँ से चला जाता है और टाको उदास हो जाता है। घर आते समय सीरो को अपने ओनर की मकान मालकिन हेजल के घर से मछली की महक आती है, इसलिए वो पार्टी के बंदोबस्त के लिए उसके घर से सारी मछलियाँ चुरा लेता है, पर हेजल उसे देख लेती है। सीरो को जब पता चलता है कि रिजा और रिफ के बिना शराब लाए ही वापस आ गए हैं तब वो उन पर बहुत गुस्सा करता है। तभी वहाँ टाको आ जाता है। घर जाकर सीरो गुस्से में टैंक को बहुत बुरा भला बोल देता है, पर उसके कारण टैंक का गिटार टूट जाता है और वो उस पर चिल्लाने लगता है। तभी टैंक की मकान मालकिन हेजल वहाँ आकर सीरो के मछली चुराने की कंप्लेन करती है और किराया ना देने के कारण वो दोनों को घर छोड़कर जाने को कहती है। पर उस समय टैंक किसी तरह से हेजल से माफी मांगकर उसे मना लेता है। सीरो जब बाहर आने पर वापस से टाको को देखता है तो उसे गुस्से से वहाँ से भगा देता है। उतने में टैंक वहाँ आ जाता है, जो तंग होकर सीरो को अपने घर से निकाल देता है। सीरो को भी इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और वो बेपरवाह होता है। तभी उसकी नजर मिस कैट नाम की एक बिल्ली पर पड़ती है जिसका दो खतरनाक डॉग्स पीछा कर रहे होते हैं। ये देखकर सीरो उसे बचाने आ जाता है। वहाँ वो बड़ी आसानी से उन दोनों को ढेर कर देता है। ये देखकर मिस कैट उससे बहुत इम्प्रेस होती है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। दूसरी ओर जब डेनिस की डेड बॉडी को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा होता है तभी अचानक इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आते ही डेनिस की बॉडी में वापस जान आ जाती है और उसे अपनी कैट याद आती है। इसलिए वो सीरो से उसकी मौत का बदला लेने के लिए संकी हो जाता है और एम्बुलेंस पर अपना कब्जा करके पागलों की तरह सीरो को ढूंढने निकल जाता है। दूसरी ओर टाको डस्टबिन से खाना ढूंढ रहा होता है, पर जब एक कपल की नजर उस पर पड़ती है तब वो उसके क्यूटनेस को देखकर उसे खाना ऑफर करते हैं। उठने में वो दो डॉग्स को सीरो के बारे में बात करता सुनता है, जो वही डॉग्स होते हैं जिनकी सीरो ने पिटाई की थी। ये देखकर टाको उनकी बात सुनने के लिए उनका पीछा करने लगता है। उठने में डेनिस वहाँ एम्बुलेंस से आ जाता है और वो टाको को सीरो समझ लेता है, पर टाको उसे देखकर छुप जाता है। इसलिए वो सीरो का पता जानने के लिए उन दोनों डॉग्स को पकड़ लेता है। दूसरी ओर रात को सीरो कुछ फ्लावर लेकर मिस कैट से मिलने जाता है। तभी अचानक वो डॉग्स आकर उन दोनों को बेहोश करके रस्सी से बांध देते हैं, जिस कारण सीरो कुछ कर नहीं पाता है। तभी डेनिस वहाँ आ जाता है, पर जैसे ही वो उन दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर खत्म करने वाला होता है तभी टाको वहाँ आ जाता है, जो उनसे बचते हुए सीरो को रस्सी से आजाद कर देता है। उसके बाद सीरो और डेनिस के बीच फाइट होने लगती है, जिसके आखिर में सीरो डेनिस को हरा देता है। वहीं टाको मिस कैट के सामने भी सीरो को अपना डैड बताता है और जब वो अपनी मॉम का नाम उसे मिमोसा बताता है तब सीरो उसे पहचान जाता है, पर फिर भी वो जानबूझकर उससे अनजान होने का दिखावा करता है और उसे अपनी मॉम के पास वापस लौटने को कहता है। पर टाको उससे कहता है कि उसकी मॉम मर चुकी है। सीरो जब उससे इसका रीजन पूछता है तब वो उससे नाराज होकर वहाँ से चला जाता है
वहीं जब दो सफाई कर्मचारी गार्बेज ट्रक में कूड़ा लेने आते हैं तब अनजाने में वो डेनिस को भी कूड़े के साथ गाड़ी में डाल देते हैं, लेकिन तभी अचानक डेनिस गार्बेज ट्रक को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। वहीं सीरो घर पहुंचकर चिल्लाते हुए टैंक को दरवाजा खोलने को कह रहा होता है, पर वो उसे इग्नोर करते हुए घर से बाहर चला जाता है। वहीं मिस कैट सीरो से कहती है कि टाको इतने यकीन से कह रहा है कि तुम उसके डैड हो तो शायद वो सही कह रहा हो, लेकिन सीरो उसकी बात से इनकार करता है। उतने में टाको दोबारा वहां आकर गुस्से से सीरो पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर सीरो ये देखकर हंसने लगता है और उसे पंच करने का सही तरीका बताता है और यहाँ से वो उसे अपनाने लगता है। तब वो तीनों भूख लगने के कारण कुछ खाने का सोचते हैं। इसके लिए सीरो को एक आइडिया आता है और वो टाको को सैमी के पास कुछ खाना मांगने के लिए भेजता है और टाको उससे कहता है कि डैड ने कहा है अगर मैं उनके लिए कुछ खाने का बंदोबस्त कर दूंगा तो वो मुझे अपने साथ रहने देंगे। सैमी भी उसके क्यूटनेस को देखकर उसकी बात मान जाता है, पर तभी डेनिस अगेन वहां आ जाता है और टाको को उठाकर अपने साथ लेकर चला जाता है। सीरो जब ये देखता है तब वो टाको को बचाने के लिए गुस्से से उसका पीछा करने लगता है और फाइनली एक बाइक के जरिए वो उस तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, पर तभी उस गाड़ी के टकराने से वो समुद्र में गिर जाता है और सीरो टाको को बचाने में डेनिस के साथ ही समुद्र में गिर जाता है। तब सीरो पानी के अंदर ही उस पर अटैक करके वहाँ से बाहर निकल आता है और टाको रोते हुए उसके गले लग जाता है। वहीं जिस दौरान मिस कैट सीरो और टाको का वेट कर रही होती है तभी हेजल वहां आकर उसे बहुत बुरी तरह से डराकर भगा देती है। सीरो और टाको जब घर वापस आते हैं तब हेजल उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे दोस्त को यहाँ से भगा दिया है और साथ ही वो उन्हें वापस आने से रोकने के लिए उस छत की फेंसिंग कर देती है। सीरो ये देखकर गुस्से से पागल हो जाता है, पर आखिर में वो कुछ कर नहीं पाता। दूसरी ओर रेस्क्यू टीम डेनिस की बॉडी को समुद्र से बाहर निकाल लेते हैं, पर यहाँ भी वो इलेक्ट्रिक वायर के कांटेक्ट में आते ही वापस रिवाइव हो जाता है। वहीं रिजा और रिफ्की मिलकर फिर से एक जगह से शराब चुराने जाते हैं, पर इस बार भी वो एट लास्ट अपने मिशन में नाकामयाब हो जाते हैं और उड़ते हुए सीरो के पास पहुंचते हैं और उसे अपने नाकामयाबी के बारे में बताते हैं। ये सुनकर सीरो, जो पहले से ही मिस कैट के जाने से गुस्सा होता है, वो उन पर चिल्लाने लगता है। तब वहीं रिजा को एक आइडिया आता है और वो उन्हें कहता है कि अगर हमारे पास ढेर सारे पैसे होंगे तो हम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, और वो सभी को बैंक से रॉबरी करने का सुझाव देता है। सीरो उसकी बात मान जाता है और वो उसी रात एक बैंक जाते हैं, जहाँ रिफ्की पुलिस पर नजर रखने के लिए वहाँ से चला जाता है और रिजा सीवर के रास्ते से बैंक के अंदर पहुँच जाता है, पर वहाँ मौजूद गार्ड उसे देख लेता है। वो उसे देखते ही डर के कारण बेहोश हो जाता है। इसके बाद रिजा उससे दरवाजे की चाबी ले लेता है और सीरो और टाको को भी अंदर बुला लेता है। अंदर जाने पर वहाँ उन्हें एक बड़ा सा लॉकर नजर आता है, पर वो उन्हें खोल नहीं पाते। तब टाको अपनी समझदारी से उस लॉकर के दरवाजे को ओपन कर देता है। उसके अंदर उन्हें ढेर सारा पैसा नजर आता है, पर वहाँ लगे कैमरे से पुलिस को इसकी खबर मिल जाती है। उसी पुलिस कार में डेनिस भी मौजूद होता है, जिसे पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही होती है। और जैसे ही डेनिस को पता चलता है कि बिल्लियों का एक जोड़ा बैंक में चोरी कर रहा है, तब वो समझ जाता है कि वो सीरो ही है और वो बहुत गुस्से में पुलिस कार से बैंक तक पहुंच जाता है। दूसरी ओर सीरो, टाको और रिजा अपने हिसाब से उस लॉकर से पैसों को भर लेते हैं, पर रिफ्की के उन्हें इन्फॉर्म करने से पहले ही पुलिस वहां आ पहुंचती है। ये देखकर रिजा उन्हें छोड़कर टॉयलेट सीट के अंदर से होते हुए पैसों को अपने साथ लेकर वहां से बच निकलता है। सीरो और टाको भी और कोई उपाय ना होने के कारण वहां का ग्लास तोड़कर बैंक से बाहर निकल आते हैं, पर पुलिस उन्हें देखकर उन पर गोलियां चलाने लगती है। तब डेनिस उन सबको रोक लेता है, क्योंकि वो खुद ही सीरो से बदला लेना चाहता था। इधर सीरो और टाको पैसों को अपने साथ लेकर वहां से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उतने में डेनिस वहां आ जाता है। लेकिन सीरो उसे बार बार परेशान करता देख उससे काफी तंग हो चुका था, इसलिए वो उसे ऊंचाई से गिरा देता है। पर नीचे गिरते ही डेनिस सीरो की तरफ अपने हाथ में मौजूद गन से शूट कर देता है और टाको सीरो को बचाने के लिए खुद को आगे कर देता है और गोली उसे लग जाती है। ये देखकर सीरो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि टाको मर चुका है। वहीं पुलिस कॉन्स्टेंटली उन्हें सरेंडर करने को कह रही होती है। तब सीरो गुस्से में सारे पैसों को पब्लिक की ओर फेंकते हुए उन्हें वहां अकेला छोड़ देने को कहता है। इतने सारे पैसों को देखकर वहां मौजूद पब्लिक उन पैसों को उठाना शुरू कर देती है और पुलिस उन्हें रोकने में लग जाती है। इस बीच सीरो टाको को वहां से उठाकर ले आता है, पर तभी रास्ते में टैंक उसे देख लेता है और उसे पता चलता है कि टाको को गोली लगी है, पर अभी उसकी हार्ट बीट चल रही होती है। इसलिए टैंक उसे लेकर वेट क्लिनिक जाता है, पर अधिक रात होने के कारण हर जगह की शॉप बंद होती है, इसलिए वो उसे जल्दी से अपने घर ले आता है। वहीं मिस कैट भी उनका इंतजार कर रही होती है, पर तभी अचानक कोई अनजान शख्स उसे पकड़ लेता है
दूसरी ओर टैंक समझदारी दिखाते हुए टाको की बॉडी में लगे गोली को उससे बाहर निकाल देता है और इस तरह से काफी अटेम्प्ट के बाद फाइनली टाको को होश आ जाता है। तभी रिजा और रिफ्की भी जैसे तैसे वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें भी पता चलता है कि सीरो को बचाने में टाको को गोली लग गई थी, लेकिन फिलहाल वो रेस्ट कर रहा होता है। वहीं रिजा सीरो से पूछता है कि उसने पैसों को कहाँ रखा है। तब सीरो उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि उसने टाको को बचाने के लिए सारे पैसों को फेंक दिया था। ये सुनकर रिजा उससे बहस करने लगता है। तब उन्हें शोर करता देख टैंक उन्हें वहाँ से जाने को कहता है। तभी रिफ्की उन्हें अपने पास मौजूद पैसों का एक बंडल दिखाता है, पर उनके वो लेने से पहले ही हेजल वहाँ आ जाती है और वो एक नोट को छोड़कर सारे पैसों को टैंक की पिछली किराए की रकम समझकर ले लेती है और इसके बाद वो उस बचे हुए एक नोट के इस्तेमाल से साथ में पार्टी करते हैं। पर सीरो अभी मिस कैट के लिए दुखी होता है। तभी उन्हें मिस कैट नजर आती है, जिसे डेनिस ने हॉस्टेज बना रखा होता है। सीरो ये देखते ही डेनिस के ऊपर पागलों की तरह टूट पड़ता है और इसके बाद टैंक भी आ जाता है और इसके बाद वो दोनों मिलकर उसे फाइनली खत्म कर देते हैं। और इसके बाद सीरो और मिस कैट खुशी से साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।